डियर स्टूडेंट्स, लगातार आप लोगों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है। 11th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। आप इनको तैयार करिए। लॉन्ग और शॉर्ट सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम प्रत्यास्थता की अगर बात करें तो प्रत्यास्थता में सबसे पहले आप क्वेश्चन तैयार करिए लॉन्ग क्वेश्चंस में कि किसी भी खिंचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होती है। U इज इक्वल टू हाफ वाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है, ये आप प्रूफ करिए। उसके बाद केशिकात्व किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है, और पृष्ठ तनाव के लिए द्रव के उन्नयन का जो पृष्ठ तनाव के लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं T इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन टू, इसको प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन ये हुआ आपका। फिर बर्नौली की थ्योरम में बर्नौली का प्रमेय सिद्ध कीजिए। इसको किस तरह से सिद्ध करेंगे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसको प्रूफ करना है। फिर अगर हम हीट में आ जाएं तो हीट में सबसे पहले आप तैयार करिए मेयर का सूत्र क्या होता है। Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, इन दोनों का अंतर गैस नियतांक के बराबर होता है, यानी Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको प्रूफ करना है। उसके बाद आप तैयार कीजिए समतापी और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता, यानी प्रक्रम, जो समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं ये क्या होते हैं। समतापी प्रक्रम में क्या चीज़ स्थिर रहती है, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या चीज़ स्थिर रहती है, और इन दोनों के जो प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं ई एस अपॉन ई टी, इसका मान गामा के इक्वल होता है और गामा का मान इन दोनों विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है, Cp और Cv के अनुपात के बराबर होता है। तो ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू गामा, ये प्रूफ करना है आपको। उसके बाद आपको तैयार करना है ऊष्मा चालकता गुणांक से आप क्या समझते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा श्रेणी क्रम में अगर चालक रखे गए हैं तो उनकी तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होगी। तो हीट में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए। एक बताया मेयर का सूत्र, दूसरा बताया ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू गामा, और तीसरा बताया ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए जो तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक होगी अगर श्रेणी क्रम में चालक रखे हैं तो उनकी तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी, K इज इक्वल टू 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये जो फॉर्मूला होता है इसको प्रूफ करना है, ये हीट में आप तैयार करिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स के वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाकर डाले हैं प्रत्यास्थता के, पृष्ठ तनाव के, वो न्यूमेरिकल्स आप लोग ज़रूर देखिए। उनको किस तरह से हल करेंगे वो न्यूमेरिकल्स हल करना आना चाहिए। और प्रत्यास्थता के चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी तार को खींचकर दुगना कर देते हैं या 3 गुना कर देते हैं तो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो जाएगा, ये जो न्यूमेरिकल आता है ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। हुक का नियम क्या होता है, प्रत्यास्थता के संबंध में हुक का नियम लिखिए। रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है और क्यों, ये आपको आना चाहिए, इसका पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। अगर 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है तो आप बता देंगे कि स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। और अगर क्यों पूछा जा रहा है तो आपको पूरा वो फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर से अधिक होता है, इसलिए स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो उसके बाद अगर हम बर्नौली की बात करें तो बर्नौली का थ्योरम जैसे मैंने आपको बताया, बर्नौली का प्रमेय आपको पूरा प्रूफ करना है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि बर्नौली का समीकरण किस भौतिक राशि के सिद्धांत पर आधारित है, किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये मालूम होना चाहिए। आदर्श द्रव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आदर्श द्रव किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये आप तैयार करिए। फिर अक्सर इस पर जो उदाहरण हैं, जैसे आंधी में टीन शेड क्यों उड़ जाते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाकर डाला, इसको आप पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि आंधी में टीन शेड क्यों उड़ जाते हैं, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद आदर्श द्रव के अविरतता का नियम, आदर्श द्रव का जो अविरतता का नियम है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये मालूम होना चाहिए। और इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं ये मालूम होना चाहिए। और वेंचुरी मीटर, जो बर्नौली की थ्योरम पर आधारित वेंचुरी मीटर है, अक्सर अगर बर्नौली की थ्योरम नहीं पूछी जाती है प्रूफ में तो वेंचुरी मीटर का सिद्धांत पूरा पूछ लिया जाता है, वो भी आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद जब 1 नंबर की अगर हम बात करें तो पृष्ठ तनाव और प्रत्यास्थता में से 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है पृष्ठ तनाव की परिभाषा
मात्रक और विमा। इसी तरह से वेग प्रवणता की परिभाषा, मात्रक और विमा। दाब किसे कहते हैं, दाब की परिभाषा, मात्रक और विमा। श्यानता गुणांक से क्या समझते हैं, श्यानता गुणांक की परिभाषा मालूम होना चाहिए, उसका मात्रक और उसकी विमा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चंस ये बनते हैं, ये आपको तैयार होना चाहिए। फिर प्रश्न तनाव में ये मालूम होना चाहिए कि प्रश्न तनाव कहते किसे हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ये पूरी बात। और केशिकात्व किसे कहते हैं, केशिकात्व का कारण क्या होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर स्पर्श कोण किसे कहते हैं, कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल, ये क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए। और फिर हीट की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनामिक्स के जो 3 लॉज हैं, जीरोथ लॉ, शून्यांकी नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, ये मालूम होना चाहिए। और द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी का, तो शून्यांक नियम और प्रथम नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन दोनों में से पूछ लिया जाता है और कभी कभी सेकंड लॉ भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको तीनों लॉज याद होना चाहिए। फिर सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में आपको उसके प्रतिबंध मालूम होना चाहिए, सरल आवर्त गति के आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं, या कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्तें लिखिए। और सरल आवर्त गति के लिए 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्प्रिंग स्लेट के पिंड की गति और सरल लोलक की गति जो होती है T = 2π√L/g, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है। फिर अगर हम विकिरण की बात करें तो विकिरण में आपको मालूम होना चाहिए आदर्श कृष्णिका क्या होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आदर्श कृष्णिका किसे कहते हैं या आदर्श कृष्णिका से क्या समझते हो। और आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ये आप लोग तैयार करिए। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। और आदर्श कृष्णिका से रिलेटेड जो वीन का विस्थापन नियम है, विकिरण का वीन का विस्थापन नियम, ये मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट और लॉन्ग ये मैंने आपको बताए, ये आप तैयार कर लीजिए, इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फिर अगली वीडियो में बताएंगे। इतना फ़िलहाल आप तैयार करिए। थैंक यू।